हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं स्टॉकिस्ट फ्रेंड और आज मैं आपको समझाऊंगा एसएल क्यों हिट होता है, एसएल कहाँ पे रखना चाहिए और एसएल क्यों रखना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो 15-20 मिनट का हो सकता है, तो आप कृपा करके ये देखिएगा। ये वीडियो देखने से आपको पहले ही दिन से इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते समझते तो आप आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। 15-20 मिनट लगे तो भले लगे, आपके नॉलेज में ये 10% ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, 10% का नॉलेज आपका गेन होगा सिर्फ इस 20 मिनट के वीडियो से। तो देखना मत भूलिएगा और देखते रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि एसएल कहाँ पे रखना चाहिए, एसएल किस तरह से रखना चाहिए और कितने पॉइंट का रखना चाहिए। तो इन सबसे पहले आता है कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। एंट्री के लिए हम मार्क करेंगे पॉइंट, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आपके नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी आए। तो मैं लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे, जहाँ पे हम एक महीने का स्ट्राइक प्राइस भी देखेंगे और एक वीक का भी देखेंगे। ठीक है, और हाँ, सबसे अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताना भूल गया, और वो ये है कि इस मेथड्स से आपको निफ्टी का चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्योर प्राइस एक्शन पे बेस्ड है और आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखिए, कहाँ पे प्राइस क्या मूव कर रहा है और किस तरह से प्राइस का बिहेवियर चल रहा है, कहाँ पे आके प्राइस अटक रहा है और कहाँ से वो बाउंस कर रहा है। तो आप भी मेरी तरह 20-25 पॉइंट का एसएल रखकर काफ़ी शांति और काफ़ी आराम से 30 पॉइंट का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और ये क्या मैजिक है। कई लोगों ने, कई बड़े बड़े, हमसे भी बड़े जो एनालिसिस्ट है, उन्होंने कई थियरी दी हुई है एसएल पे कि एसएल हंटिंग कैसे होता है, एसएल कहाँ पे रखना चाहिए। पर हम उन सब में नहीं पढ़ेंगे, हम हमारी थियरी से आगे बढ़ेंगे जो मैंने मार्केट में 5 साल से देखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उसे सीखें और उसे देखें। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल वे से मैं आपको समझाने आया हूँ आज कि ये कैसे होता है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जो सिर्फ 15 मिनट लेगा आपके जीवन की, और आप में बहुत नॉलेज की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए आगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है, ओनली निफ्टी का ही स्ट्राइक प्राइस है, इसमें निफ्टी का चार्ट कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये निफ्टी का चार्ट है, पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये 3 अगस्त है। ठीक है, 3 अगस्त से आज, 3 अगस्त पे भी ये 24,500 पे था और आज भी ये 24,300 पे ही है। तो ठीक ठाक हम मुंह मिला ही नहीं है कुछ। 300 पॉइंट के अंदर 15 दिन हमारे निकल गए, 300-400 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो हम चलते आगे। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है अगस्त मंथ का, पूरा 24,300 का कॉल है, देख लिया आपने। और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो हमारी 31 जुलाई से ख़त्म होती है और 1 अगस्त पे ये शुरू होता है। 1 अगस्त पे तो छुट्टी थी, 3 अगस्त पे शुरू हो रहा है। ठीक है, माफ़ करिएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से खुल रहा है मार्केट, पहले 15 मिनट के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, और इसका हाई कहाँ पे है? यहाँ। और इस कैंडल का हाई यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पहली 15 मिनट का आपका बन गया चार्ट। ठीक है, पर ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस ही है, यहाँ पे मैं कहीं पर भी निफ्टी को नहीं देखने वाला हूँ और आप भी मत देखिएगा। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखने की कोशिश करिएगा। हम फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैकवर्ड टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। ये हमारा बैकवर्ड टेस्टिंग है, फॉरवर्ड टेस्टिंग आप कल से शुरू करेंगे। थैंक यू, और देखते रहिए आगे। तो ये प्राइस ओपन होता है 449 पे। ठीक है, और ये हाई लगाता है 465 का और लो लगाता है 429 का। तो अब मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है? आसान सिंपल भाषा में, 15 मिनट का चार्ट अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो इस कैंडल का हाई 465 है। ठीक है, तो ये महीना खुल रहा है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ये महीना खुल रहा है। ठीक है, 465 के ऊपर मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। कौन सा? 24,300 का कॉल, एक महीने वाला स्ट्राइक प्राइस। तो 465 से मुझे मिलता है यहाँ पे 501 तक का टारगेट। ठीक है, तो ये 501 पे मैं यहाँ पे एक
लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये पहला ट्रेड मेरा बन रहा है 465 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट 465 से ऊपर निकल गया। तो इसका लो क्या है? 429। क्या है? 429। 465 और 429 में कितना डिफरेंस है भाई? 35 पॉइंट का। ठीक है, 35 पॉइंट का डिफरेंस है। मेरा एसएल कहाँ पे लगेगा? क्योंकि ये पहला ट्रेड है। ठीक है, नीचे कोई चार्ट नहीं है अगस्त महीने का। तो पहला मेरा एसएल लगेगा 36 पॉइंट पे, क्योंकि ये लो ब्रेक करेगा 429 का, तभी मेरा एसएल हिट होगा 428 पे। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड ले लिया है अब 465 के ऊपर। तो 465 से मेरा एसएल बन रहा है 35 पॉइंट। तो मेरा टारगेट क्या होगा? 35 पॉइंट। तो मेरा टारगेट बन जाएगा 500 रुपये का। समझ गए? तो ये 500 रुपये मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं ना, 35 पॉइंट मुझे मिल गए। इसका हाई 501 का है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 501 लिखा है। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो मैंने 35 पॉइंट अगर एसएल के लिए दिए तो 35 मुझे टारगेट भी मिल रहा है। ये मेरा वन जम वन हो गया, क्योंकि जितना मैंने रिस्क लिया था उतना मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। तो मेरा ये ट्रेड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई? अब मेरे पास यहाँ पे 3 लाइन है, आप देख रहे हैं, जो पहले से मैंने ड्रॉ की हुई है आपके सामने, और एकदम कैलकुलेशन के साथ ड्रॉ की है। ठीक है, तो मेरा दूसरा ट्रेड कहाँ पे बनेगा भाई? इसी चार्ट को अगर मैं फॉलो करता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही मैं आपको ये थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा पहला ट्रेड बनेगा इस लो के नीचे 466 के। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंडल देखूंगा कैसी बन रही है, किस स्पीड से बन रही है। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो होना ही चाहिए। तो ये फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझ गए? यही सपोर्ट को लेकर आप ये कैंडल देखिए, 3:30 बजे का कैंडल है, मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये सब ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर गया है एक ही ट्रेड के बाद। दूसरा ट्रेड क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये पहली बार रिजेक्शन लिया है यहाँ से, और पहले रिजेक्शन पे ही हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या पता वो वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि ऊपर कोई चार्ट ही नहीं है ना, पहला दिन है तो चार्ट नहीं है ऊपर। प्राइस एक्शन पुराने चार्ट को देखकर ही पता चलता है, और आप कभी पुराना या नया चार्ट नहीं देखते हो ना, इसीलिए आपका ऐसा लग जाता है। तो ये हमारा पहला ट्रेड बना, और दूसरे दिन मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए 15:30 को, मतलब मार्केट क्लोज हो गया। ये पहली कैंडल है 9:15 की। ठीक है, तो मैं अगर उसी तरीके से वापस चलता हूँ कि पहली कैंडल के ऊपर और नीचे मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट पहली कैंडल के ऊपर चला जाए या पहली कैंडल के नीचे चला जाए, तो मैं अपना ट्रेड प्लेस करूँगा जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है। समझ गए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे अभी चाहिए एसएल और टारगेट। तो ये हमारे पास पहले से है, क्योंकि 3 तारीख को हमने एसएल और सॉरी रिजेक्शन और सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आज मेरे काम आएगा। क्यों काम आएगा? ये पिछले दिन मैंने ये सब मार्क करके रखा है। ये मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ पे निकलना है और कहाँ पे ठहर जाना है। समझ गए? ये आप सुन सोचिए कि 4 अगस्त को आप 9:15 को ये कैंडल देख रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं इसके ऊपर या इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैं ट्रेड करूँगा। तो आपका वेट करने का फल आपको ये मिलता है कि 10:30 को ये रेंज ब्रेक कर देता है। ठीक है, 4 तारीख की ये कॉल है 24,300 का। तो अगर ये ब्रेक कर देता है 4 तारीख को, तो हम जाएंगे पुट में। ठीक है, ये 24,500 का पुट है, 4 तारीख में हम जाएंगे। ठीक है, ये 4 तारीख को 10:30, 10:30 को हमारा कॉल का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है। ये 10:30 आ गए हम, समझ गए? ये 10:30 है कैंडल। तो ये हम पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना साहब।
यहाँ पे सपोर्ट निकल गया, ये 10:30 का इधर का, हाँ ये 10:30 4 अगस्त, और ये ब्रेक हो गया है 466 के नीचे, 466 के नीचे इसने ब्रेक कर दिया है। तो हम जाएंगे पुट के कॉल, ठीक है। तो 10:30 को आप देखिए, 24,500 का पुट, आप सोचिए एंट्री यहाँ पे बन रहा है आपका, क्योंकि इस ये चार्ट को भी आप देखेंगे ना, तो आपका एंट्री कहीं पे बन गया ये 195 के आसपास। जो वहाँ पे हमने फॉलो किया, यहीं भी हम वही फॉलो करेंगे। यहाँ का सपोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या है वो हम मार्क करेंगे पिछले दिन का। तो ये पिछले दिन 3 अगस्त को 1 बजे ये हाई मिला था, ठीक है, 195। तो ये 4 अगस्त को 195 ब्रेक करता है, तब हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो 10:45 को इसने ब्रेक कर दिया है 195 को। ये 1 महीने का चार्ट है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, ये मंथली हो या वीकली हो, सभी जगह पे काम करता है, ठीक है। 195 के ऊपर ये कहाँ जाता है आप देखिए, 269, कैन यू बिलीव इट, 75 पॉइंट का ट्रेड है ये। और कितने रुपए का है भाई, 200 रुपये से नीचे का। मतलब आप एक लोट 13,000 14,000 के आसपास ले सकते हैं, और उसमें 70 पॉइंट, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ 33% ऑफ योर कैपिटल। आपने रिटर्न बना लिया है अपने कैपिटल का 35%, ठीक है। तो फिर ऐसे ट्रेड को हम कैसे पकड़ के रखें, ये भी एक बात है ना। आप कैसे इसको पकड़ के रखेंगे भाई, 30-40 पॉइंट में तो हम निकल जाते हैं ना। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हम फिर जाएंगे अगर हमारा ट्रेड इस हाई को क्रॉस कर जाता है, देख रहे हैं 3 अगस्त 9:15 का ये ओपनिंग कैंडल 218 रुपये से नीचे आया है, तो हमारा अगला रिजेक्शन बनता है 218-20 रुपये के आसपास, समझ गए। 195 से अगर ये मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मेरा टारगेट होगा 1 जेम 1 का, और मेरा ये एसएल है, ठीक है। ये कैंडल के नीचे मैं प्लेस करूँगा, ये स्विंग के नीचे, जो लगभग 170 के आसपास आता है। 195 से लिया हुआ ट्रेड 170 रुपये का एसएल में रखता हूँ, तो 25 पॉइंट मेरा एसएल बनता है। कितना? तो 25 पॉइंट के सामने अगर 195 से ये ट्रेड मुझे 220 तक देता है, तो ये 25 पॉइंट मेरे हो गए, परफेक्ट 25 पॉइंट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। उसके बाद क्या करना है, पिछला रिजेक्शन कौन सा है, यही है 220। अगर 220 के ऊपर ये ट्रेड निकल रहा है, तो मैं 2-4 मिनट इसमें वेट करूँगा। मेरा ट्रेड चल रहा है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस 170 से उठा के 195 पे लगा दूंगा, जहाँ पे मैंने ये ट्रेड पंच किया है। अब मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एंट्री पॉइंट एक ही है। अगर ये ट्रेड वापस घूम जाता है, तो मेरे घर से ये कुछ लेके जाएगा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 25 पॉइंट जो मुझे मिले, ये मुझे नहीं मिलेंगे। या तो अगर मैं 2 लोट 3 लोट ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 50 से 70% क्वांटिटी को एग्जिट कर दूंगा, और बाकी बचे 1 लोट 2 लोट को मैं लेके जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा तो ऐसे लगेगा तो भी मेरे घर से कुछ लेके नहीं जाएगा ये। तो 220 के ऊपर मैं एस एल ट्रेल करते चलूँगा। अब मेरा एस एल है 195, ये 220 के ऊपर निकल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब 250 हो गया, अब तो हम संतुष्ट है भाई। मैंने 195 से लिया था, ये 250 हो गया, मुझे चाहिए थे 25 पॉइंट, मिल गए मुझे 50 पॉइंट। तो ये ट्रेल करके मुझे इस ट्रेड में 25 की जगह 50 पॉइंट मिले भाई। मेरा रिस्क भी 25 पॉइंट का था, जो मेरा रिस्क था उससे डबल मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है। तो अब ये यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, और अगले ट्रेड के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। तो पूरे दिन में आप देखिए, ये एक ही ट्रेड मिला है भाई, इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा
सपोर्ट है 220। अगर ये 220 के नीचे जाता है, कौन सा 24,500 का पुट 220 के नीचे अगर जाता है उस दिन पे, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन उस दिन ये नहीं बन रहा है। हम वापस चलते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम आ गए 24,300 पे। मार्केट क्लोज हो जाता है यहाँ पे 4 अगस्त को 15:30। ठीक है, और ये ओपन होता है यहाँ पे। तो हम पिछले सिनेरियो में चलेंगे वापस से। वो कैलकुलेट कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। पहली कैंडल हाई और लो मार्क कर लीजिए। लमसम हमारा लो यहीं पे आ रहा है और हाई यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका ट्रेड बन भी गया है तो ये पूरा दिन आपका वेस्ट कर रहा है। समझ गए? ये मेरा हाई है पुराना वाला। ठीक है, 3 अगस्त वाला, 3 अगस्त। और ये आज का हाई है। आज का हाई क्या बन रहा है? 522 का, 522 के ऊपर निकल रहा है। तो ये मुझे 537, मतलब 15 पॉइंट ही दे रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँगा। कहाँ पे ऐसे लूँगा? तो इसके नीचे हमारा सपोर्ट क्या है? ये वाला 509 रुपये से अगर मैं इसमें एंटर करता हूँ, एंट्री बन ही नहीं रही है भाई साहब। 522 का हाई है इसका, 522 क्रॉस किया ही नहीं है कभी इसने। और ये भी एक शेडो बना के वापस आ गया है 15 मिनट में। इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 1 महीने का स्ट्राइक प्राइस है। 5 मिनट में ये इससे भी आसान होगा। और 5 मिनट वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाला हूँ, देखते रहिए, कहीं जाइएगा मत। 5 मिनट ये वीडियो लंबा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन हम रील तो देखते ही है ना, तो आज ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 अगस्त है। ठीक है, 5 अगस्त को ये हमारा सपोर्ट है 466। 5 अगस्त को ये 12:30 को 466 को ब्रेक कर देता है। कॉल में अगर ये ब्रेक कर रहा है सपोर्ट, तो पुट में ये कहीं पे रेजिस्टेंस भी तोड़ रहा होगा और जहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा होगा। चलिए, पुट में कौन सा है? 5 अगस्त 12:15। 5 अगस्त 12:15 वाला कैंडल है और 12:30 को हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है पुट में। और वहाँ पे हमारी लाइन पहले से ही ड्रॉ की हुई है 195। जो ट्रेड पुराने पिछले दिन भी बना था 195 से, वो आज भी बन रहा है 195 से। और हमारा एसएल क्या है वो तो आपको पता है, 170। 170 एसएल क्यों है भाई? क्यों है 170? क्योंकि ये लो, ये स्विंग यहाँ पे बना हुआ है 170 के आसपास। ये मैं मेरे घर से नहीं बोल रहा हूँ कि आप 25 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों 25 पॉइंट बन रहा है और आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो ये 195 को ब्रेक करके हमारा पिछला रेजिस्टेंस क्या है, ड्रॉ किया हुआ है 220। फिर इसने 25 पॉइंट दिए भाई साहब। फिर ये 25 पॉइंट के ऊपर जा रहा है, 234 तक गया भाई। 20 पॉइंट और दे दिए मुझे तो इसमें। तो इसी तरह मैं 3 लोट 4 लोट से अगर काम कर रहा हूँ तो 2-3 लोट मैं वहाँ पे बुक करूँगा जहाँ पे मेरा पहला टारगेट बन रहा है, और दूसरे 1-2 लोट जो है मेरे, वो मैं ट्रेल कर लूँगा अपने कॉस्ट से। वहाँ पे नहीं मेरे घर का कुछ जाने वाला है और ना मुझे कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये 15 मिनट के चार्ट पे आप समझ चुके हैं सब। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको दूसरी बार भी समझाऊंगा, तीसरी बार भी समझाऊंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, ये पूरा प्राइस एक्शन का ही गेम है भाई। मैंने कहीं भी आपको निफ्टी का चार्ट नहीं दिखाया है। समझ गए आप? निफ्टी का चार्ट मैंने दिखाया ही नहीं भाई। ये लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है।
और वो दूर दूर के एग्जाम्पल थे ना पुराने, मैं अब इसमें आपको नए एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14 अगस्त, समझ गए। ये 24-300 का कॉल है। हम पीछे नहीं जाएंगे, हम इसमें अब नए एग्जाम्पल लेंगे। 11, 12, इसमें हम 10 तारीख पे जाएंगे। थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, ये सब आप ही के लिए देख रहा हूँ। ये हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ये बैक टेस्टिंग बोलते हैं इसे। फॉरवर्ड टेस्टिंग आप और हम दोनों मिलके करेंगे कल से। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं 10 तारीख को, ठीक है। ये 10 तारीख वाला दिन यहाँ से शुरू होता है। इसमें हम पीछे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमारा बना हुआ चार्ट है। ठीक है, 9/15, 10 तारीख, 24,500 का पुट। और मैं लगा लेता हूँ पहले 5 मिनट में हाई और लो। और ये हमारा हाई, ये हमारा लो। कितने पॉइंट का रेंज है? 120 से 142, 22 पॉइंट का रेंज है ये। देखा, 22 पॉइंट का रेंज है। लेकिन 22 पॉइंट के अंदर मुझे अगर ट्रेड मिल रहा है तो मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा भाई? मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये 22 पॉइंट के अंदर ये पूरा दिन निकाल सकता है, और 22 पॉइंट के अंदर ये क्या ट्रेड देगा मुझे? मेरा एस एल ही 22-25 पॉइंट का बनता है भाई। अगर 22 पॉइंट के अंदर का ये ट्रेड मिल रहा है तो मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ जहाँ पे मेरा रिस्क रिवर्ड मैच ना हो। समझ गए? जहाँ पे मेरा रिस्क रिवर्ड मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और हम सबको यही करना है। इससे आपके ट्रेड भी कम होंगे, एस एल भी कम लगेंगे, और आपको रिवर्ड ज़्यादा मिलेगा। चलिए, तो मेरा पूरा दिन यहाँ पे 10 अगस्त का निकल जाता है, और ये ब्रेक कर देता है 10:35 को। 10:35 को ये 118 रुपये को तोड़ देता है पुट का। ठीक है, तो हम चलेंगे कॉल में, जो 24,300 का है। 10 तारीख में चलेंगे। ये 10 तारीख आ गई है हमारी। 10 तारीख, 10:35 को ये तोड़ देता है ना, वही है ना। हाँ, 10:40 को ये तोड़ देता है। ये 10:40 है, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे भाई। ये मैंने लाइन निकाली। ये मेरी 9:15 की लाइन है। 5 मिनट में हम देख रहे हैं। 10:40 कहाँ पे है भाई? ऊपर है। वहाँ से उसने सपोर्ट तोड़ा है, लेकिन यहाँ से उसने रेजिस्टेंस नहीं निकाला है। हम स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं।
10:40 24,400 ये भी नहीं तोड़ रहा है। हम 24,400 में देखेंगे। 9:15 10 बजे ये हमारा पहला कैंडल है 950 का, नहीं तोड़ रहा है भाई। चलो जाने दो, वापस समझाएंगे हमारे पहले चार्ट में। तो ये पूरा दिन यहाँ पे निकाल देता है 30-40 रुपए की रेंज में। और ये हमारा पहला कैंडल है 9:15 का। ये कितना बड़ा कैंडल है, इसका लो है 112 का और हाई है 138 का। मतलब ये 20 पॉइंट का कैंडल भी नहीं है। समझ गए आप? पूरा दिन निकल जाता है, देखिए। ठीक है, पूरा दिन क्या पूरा हफ्ता भी इसमें निकल सकता है। और हम वापस जा रहे हैं यहाँ पे। ये पिछले बैक टेस्टिंग चार्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये इसका हाई बन रहा है हर बार। समझ गए? तो ऐसे मैं टाइम में जंप करके आ गया हूँ 12 अगस्त को। 12 अगस्त का इसका लो क्या है जो हमने पहले ही मार्क किया हुआ है 118, और इसका हाई पहले ही हमने मार्क कर लिया है 162। कैसे किया है ये? पिछले दिन का हाई हमारी 12 अगस्त का पहली कैंडल का हाई और लो है। बिना कुछ किए ये मार्किंग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे भाई? 12 अगस्त 9:15 की कैंडल के ऊपर जो है 164 को ये निकालता है। तो पहली बात हम करेंगे कि हमारा एसएल कहाँ पे होगा भाई? तो हमारे पास 118 और 164 के बीच में एक लाइन और है 142, जो पिछले दिन का कोई सपोर्ट या रिजेक्शन है। ये सपोर्ट ये रिजेक्शन है, इसका मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, तभी मैंने ये ड्रॉ किया है। आपका चार्ट हमेशा ड्रॉ होना चाहिए। समझ गए? बार बार आपको एसएल ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, कहाँ पे रखूँ कहाँ पे नहीं रखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है भाई इस वीडियो में। तो देखिए, संभल के देखिए। ये मैंने कहीं पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। 142 मेरा पुराना मार्किंग है और ये मेरा एसएल भी बन सकता है। समझ गए? तो 142 मेरा मार्किंग है, तो मैं एसएल रखूँगा 135 पे। 162 पे अगर ये मेरा ट्रेड बन रहा है तो मैं 164 के ऊपर इसको ले लूँगा। 164 से मेरा एसएल बनेगा 135। समझ गए? तो ये मेरा 30 पॉइंट का एसएल फिर से आपको बना हुआ दिखा है। ये मैंने मेरे घर से नहीं लगाया है कि आप 30 पॉइंट डाल दो, ये पिछला सपोर्ट ही है। समझ गए आप? तो आज हमारी एंट्री 24,500 के पुट में बन रही है 12 अगस्त को 9:50 की कैंडल के बाद। ये 5 मिनट का चार्ट है। 9:55 को मेरी एंट्री 164 पे हो चुकी है और मेरा एसएल है 135। तो इसने हाई लगाया है 185। मेरा एसएल कितना है भाई? 30 पॉइंट का है और ये मुझे दे रहा है 20 पॉइंट। क्या मैं ले लूँ? मैं ले लूँ ये 20 पॉइंट? नहीं, मैं 20 पॉइंट नहीं लूँगा भाई। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो जाएगा अगर मैं 20 लेता हूँ, क्योंकि मुझे देने तो 30 है, तो मैं क्यों 20 लूँ? मुझे चाहिए 30 पॉइंट इसमें, वरना मैं एसएल दूंगा। तो ये मेरे ट्रेड एक्टिव होने के बाद 20 पॉइंट चल रहा है और वापस ये मेरे एंट्री पॉइंट पे आ चुका है। इसने फिर से टेस्ट किया है 10:35 को 162 रुपये का प्राइस। तो क्या करूँ मैं? निकल जाऊँ यहाँ पे? अरे बाप बाप रे, ये तो 20 पॉइंट दे रहा था, मैंने लिए नहीं, अब ये वापस 20 पॉइंट खा गया। निकल जाऊँ? नहीं, यहाँ पे निकलना भी नहीं है। हमें सिर्फ हमारा एसएल और टारगेट ही लेना है, दोनों में से एक ही। जब तक आप ट्रेड बीच में से काटते रहेंगे तब तक आप बीच में ही रहेंगे भाई साहब। आप ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे आ सकते हैं। ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है, इसमें डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन आता है हर रोज़ की प्रैक्टिस से, हमारे माइंड को कंट्रोल करने से। मैं आपको चिल्ला के ये समझा रहा हूँ कि डिसिप्लिन के बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती है।
मोटिवेशन आपको 2 दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर रोज़ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सोच लिया है कि मैं एसएल दूंगा। ठीक है, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ उसमें अगर एसएल लगता भी है तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा, मेरा अगला ट्रेड इसकी भरपाई कर देगा। पर कब? जब मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ तब। मैं डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करूँगा, यहाँ पे 20 पॉइंट लेकर चला जाऊँगा, तो मेरा अगला ट्रेड जो मुझे लॉस देगा वो 30 पॉइंट का होगा। तो मैं जब जब लॉसेस बड़े लेता हूँ और टारगेट छोटे लेता हूँ, तो ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ख़राब कर देगा। चलिए, तो 10:35 को इसने मेरा एंट्री प्राइस टच कर दिया है। फिर क्या होता है भाई साहब, मैंने 162 पे लिया है, 164 पे लिया है। ये मुझे पहली एक ही कैंडल में 222 तक लेके जाता है। 60 पॉइंट, 60 पॉइंट देता है ये मुझे। अगर और भी मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ तो इसने हाई लगाया है 236। समझ गए? तो जब जब आप डिसिप्लिन से काम करते हैं तब तब आप जीतते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ही है और हमें हमारा काम करना ही है, मगर हमारा डिसिप्लिन कभी छूटना नहीं चाहिए। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आपको और कुछ जानना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो देखिएगा। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे से हम समझाते रहेंगे, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो और जो आपने मार्केट को टाइम दिया है अपनी ज़िंदगी में से वो कुछ सफल हो। धन्यवाद। मैं स्टॉकिस्ट फ्रेंड आप सबका आभारी हूँ, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक यू, थैंक यू।